कहते हैं ना, अपनी मजबूरी अगर बताएंगे ना लोगों को तो लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, व्यूज का खेल है, ये व्यूज के लिए कर रही है। लेकिन सच में बताएं तो घुट घुट के हम इस घर में जी रहे हैं। किस तरह हम लोग जी रहे हैं ना, हम ही लोग जान रहे हैं। सारा झगड़ा का जड़ मेरे ससुर है, बाकी और कोई नहीं है। हम घर में देखिए, झगड़ा का जड़ मेरे परिवार को अलग करने वाला मेरे ससुर हैं, बाकी और कोई नहीं है। क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसको ना अपने बेटे अपने बहू की खुशी नहीं देखी जाती है। और मेरे घर दुख और खाई आराम से रही, घूमी फिरी, सब कमाऊ नहीं, कहीं ना 3 दिन से इंसान खाना नहीं खा रहा है। पहली बात तो ये है कि 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, इधर उधर मुंह मारा था। और दूसरी बात है कि गांव में सबके घर पे मांग मांग के खा रहा है, मांग के खाता हूँ, इनसे उनसे बुराई करता हूँ। हमारे पता ऐसे हमारे बेटा ऐसे है, क्या बोलते हैं ये सब अच्छा काम है। कल चाचा जो है, मझले वाले चाचा है ना, मझले वाले चाचा शाम को बनाए थे रोटी और सब्जी। गाली दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा अभद्र भाषा बोला जा रहा है ना। ससुर जिसको कहते हैं ससुर, ससुर यानी पिता। ससुर जो होता है ना, पिता के समान होता है, लोग बोलते हैं ना। लेकिन हम माने कैसे कि वो हमारा पिता है? पिता लायक करेगा तभी तो उसको मानेंगे कि हमारा पिता है। आप लोग वीडियो में दिखे ही थे कि मोबाइल ला के दिए। क्यों ला के दिए? मानते थे पिता तभी तो ला के दिए मोबाइल भी ला के दिया इंसान को। और उसके बाद दो चार लोग हैं अगल बगल के, जो कि हमारे घर में जब से काम स्टार्ट हुआ तब से लोगों के नज़र में गड़ गया है। लोग चढ़ाते चढ़ाते आज इतना क्या कर रहे हैं ना कि आप लोगों के क्या। कल खाना चाचा से बोला गया कि चाचा मान लीजिए आपके भाई हैं, अगर आप समझाएंगे तो हो सकता है समझ जाए। तो चाचा को बुला करके रात को खाना दिया जा रहा था। क्या बोला? खाना हम ही बना रहे थे। देखिए अब उसको इज्जत कैसे इज्जत दे, कितना दे? आप ही लोग बताइए उसको कितना इज्जत दे। हम क्या कह के बुलाएं? पापा कह के बुलाएं? पापा कहने में भी हमको शर्म आती है। अब उस इंसान को कैसे पापा बोले? पापा कैसे बोले आप लोग बताइए? सीधा चाचा खाना लेके जा रहे हैं, बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि नचनिया पतनिया के हाथ का बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। 5 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, 1 साल से नहीं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ। तब तो मैं नहीं थी नचनिया पतनिया, आज मैं नचनिया पतनिया हो गई। 5 साल से घर पे 12 साल हो गया शादी हुए, 12-13 साल से नमक है, नून है, तेल है, हर चीज घर से लेकर के बाहर तक मैं देख रही हूँ। आज तक हम किन लोगों की वजह से, आज तक हम अपने फैमिली के लिए, अपने 2 बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कुछ भी नहीं किए। क्या किया? बस एक गाड़ी लिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इन्हीं लोगों को देखने में ही हमारा जिंदगी बीत रहा है। बार बार बहुत सारे लोग हमको समझाए कि तुम अपने लिए कुछ करो, अगल बगल के लोग भी समझाएं कि ऐसे ही तुम लोग देखते रहोगे घर परिवार का हमेशा घटा बड़ा, ये है वो है, नात बात रिश्तेदार देखते रहोगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हम ये सोचते थे ना कि हम कमा किसके लिए रहे? अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं ना। जो भी 2 पैसा आ रहा है अपने फैमिली के लिए आ रहा है, और कमाते थे, खिलाते भी थे। ऐसा भी नहीं है कि हमारे घर में कुछ बनता नहीं है, हर चीज मेरे घर में बनता था, हर चीज खिलाते थे, जो भी था हर चीज लेके आते थे। आज वही इंसान मेरे इज्जत पे अंगुली उठा रहा है, हमको रंडी बोला जा रहा है, हमको नचनिया पदनिया बोला जा रहा है। इतना तो हमारे पापा होते हैं, अगर हम लाख गलती करते ना तो मेरे पापा हमको कभी इतनी भद्दगी, इतनी गाली नहीं देते। इस तरीके से, इस तरीके का शब्द कभी भी, इतनी मैं गलती क्यों? देखिए अपने माँ बाप के साथ मैं बहुत बड़ी गलती क्यों। और मेरे माँ बाप आज तक कभी भी हमको बस इतना ही बोले कि हमारी बेटी हमारे लिए मर गई। जब गुस्से में थे यही बोलते थे कि हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, जिंदा नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ? मेरे माँ बाप मुझे अपना लिए, लेकिन कभी भी मेरे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया कि मेरी नचनिया पदनिया है। अगर बाप होता तो हमें ऐसे ही बोलता। दिन रात ताने दे रहा, खाना पूछने पर बोल रहा है किसको खाएं? 3 तो बेटा पैदा कर दियो, उन्हीं में से खाओगे? बताइए, ये भी कोई शब्द होता है? किसको खाऊं? अगर मैं बोलती हूँ तो मैं ज्यादा बोलती हूँ, और नहीं बोलती कितना बर्दाश्त करूंगी? बताइए आप लोग। घर पे 4 दिन से खाना बन रहा है, 4 दिन से खाना इधर से उधर, कोई ठीक से खा भी नहीं पा रहा है। घर में काम स्टार्ट, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। बात भी इतनी सी है, देखिए बात भी इतनी सी है कि खाना के लिए बस इतना ही छोटी सी बात हुई थी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं हुई हमारे घर में। छोटी सी बात यही हुई है कि खाना बना रहे थे, बोल रहा है इंसान कि हमारे हिस्से का खाना मत बनाइएगा। ठीक है, इंसान ये बोल रहा है कि हमारे हिस्से का खाना मत बनाइएगा। हम बोले हमारे हिस्से का, हमारे खातिर खाना नहीं बनी आज।
ऐसे बोले। फिर हम बोले क्यों नहीं बनेगा, आखिर में बात क्या है, वजह क्या है? नहीं, वजह नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताओगे यार? और जहाँ जहाँ वो इंसान बैठ रहा है, जहाँ जहाँ बैठ रहा है, बता रहे आप लोगों को क्या होता है ना कि बस इस इंसान का काम यही है ना कि 4 महीना 6 महीना बाहर रहता है, ठीक है, बाहर रहता है। जब बाहर से आता है ना तो मुश्किल से 1-2 महीना आराम से बैठ के खाएगा, उसके बाद अपना रंग जो होता है ना दिखाने लगता है कि हम इसी लायक हैं, इसी कलर है। कभी अपने तो कुछ कर नहीं पाया, अगर बच्चे कुछ कर रहे ना तो अभी हम उल्टा बोल देंगे तो लोग बोलेंगे, बहुत सारे हमारे, मोबाइल पकड़िएगा, बहुत सारे हमारे मतलब रिलेशन के लोग हैं जो कि हमारा वीडियो देखते हैं, ये बोलेंगे ना कि अपने ससुर को बोल रही है, ससुर जो है डायरेक्ट नचनिया पदनिया बोल, उसका क्या करेंगे, आरती उतारेंगे? वो ससुर है, उसको ससुर का इज्जत हम दे पाएंगे? आप ही लोग बताइए। जितना जितना हर गली में ऐसी कोई गली नहीं है कि अपने हमारे घर के बारे में बुराई ना होती हो। जहाँ वो इंसान बैठ रहा है, अगर कोई बोलता भी नहीं है ना तो उससे जाकर के जबरदस्ती हमारे घर की बुराई कर रहा है, उसको ससुर बोलेंगे, उसको पापा बोलेंगे? आप ही लोग बताइए। और हम कुछ नहीं, यही हो रहा है ना कि ये सोच रहा है कि इनको घर से निकाल देंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जब इतना बड़ा फैमिली गुड़िया संभाल सकती है 12 साल तक ना, तो गुड़िया कुछ भी कर सकती है। इतनी कमजोर नहीं हूँ, गरीब मानती हूँ कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, बहुत मजबूत हूँ। और बहुत ही परिस्थितियों का समझ लीजिए सामना किए तब आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और हर रिलेशन में जितने भी रिलेशन वाले हैं, देखिए मैं किसी के पास कॉल नहीं की हूँ, कोई भी रिलेशन वाला हो, किसी के पास मैं कॉल करके अपने घर की बुराई नहीं की हूँ। ये वीडियो ना, ये वीडियो बना के मैं सबको बताना चाहती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये तो साबुत रहेगा ना सबके सामने। हमको तो चपली सही बतियाना नहीं है, घर तो बिगाड़ना नहीं है, कुछ उल्टा पलटा तो करना नहीं है। तो जो मैं वीडियो पर कुछ लोग हैं जो कि गलत समझ रहे हैं, तो समझे जो उनके अपने खास हैं। तो एक बात बोल रहे हैं आप लोगों से, जिस दिन मैं इस घर से पैर निकाल दूंगी ना, दोबारा लौट के कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। और मुझे भी इंतजार है रविवार का। कुछ हमारे रिश्तेदार लोग हैं जो कि चपुलिसाई करते हैं, ऐसा बोलेंगे, जो कि समझाते नहीं है, चपुलिसाई करते हैं, बस बुराई करते हैं, ये सोचते हैं। अगल बगल के कुछ पटीदार हैं जो कि देखे हैं मोबाइल, इंसान को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे इतना कर रहे हैं हमारे लिए, कि नहीं समझता है इंसान। अगर हमारे माँ बाप इसी जगह पे, अगर हमारे माँ बाप होते ना तो हमको हाथ पे लिए रहते, कभी हमको इस तरह रोने नहीं देते। लेकिन हमारे घर पे देखिए संडे को पंचायत रखा गया है, छोटी सी बात के लिए पंचायत रखा गया है मेरे घर पे। अब देखिए और मुझे संडे का इंतजार है, देखते हैं कौन आता है, अब पंचायत कौन करता है मेरे घर पे। अब पंचायत होगा ना तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, चाहे उस दिन साला मारपीट काहे ना हो जाए, क्यों ओराइया जाती चली, लेकिन हम वीडियो बना के डालब जरूर। काहे कि हर जगह से जहाँ देखा तहाँ साला बुराई, जहाँ देखा तहाँ बुराई, नचनिया पदनिया। अरे हमारे असबा की 4 गो मनई आवता न जाता न, हम नहीं रही ना तो कौन मुँहते नहीं आवला दुअरिया पे। नचनिया पदनिया जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आते हैं उनको भी अभद्र भाषा मतलब बोला जा रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है, और नहीं तो उनको नचनिया पदनिया उनको भी बोला जा रहा है। हमको तो बोला ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन उनको भी बोला जा रहा है। तो आप ही लोग बताइए हम क्या करें, बताइए कितना हिम्मत करे यार, कहाँ से हिम्मत जुटाए, कितना हिम्मत करे बताइए। हम भी इस घर में रहते रहते ना एकदम, ये इंसान आता है ना तो जिंदगी हमारा ना नर्क से बदतर कर देता है। एक ही महीना 2 ही महीना रहता है, लेकिन हमारी जो जिंदगी है ना नर्क बना देता है। आप लोग भी जानिए, हम तो आप लोगों से बड़ाई कर रहे थे ना कि हमारे ससुर ऐसे वैसे, पर ऐसा कोई नहीं है, बस शकल से दिखता है इंसान कि सीधा साधा है, लेकिन एक नंबर का खच्चड़ इंसान। ऐसा इंसान ना हम कभी देखे नहीं थे। लेकिन एक बात बोलते हैं आप लोगों से, हम अपने पति का बस मुंह देख करके हम इस घर में रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है इस घर में, और कुछ नहीं है। जब 2 पैसा कमा नहीं रहे थे तो हमारी कदर नहीं थी इस घर में, हमको उल्टा पल्टा बोला जा रहा था। कई बार हम सुसाइड करने की कोशिश की है, किए भी हैं। मेरा दोनों पैर टूट गया था, मैं सुसाइड भी कर चुकी हूँ, मेरा दोनों पैर टूट गया था, फिर भी मेरे पति मतलब मुझको खड़ा होने लायक किए, मेरा सेवा किए, दवा कराए, कोई 1 रुपया दवा के लिए भी नहीं दिया है। उस समय में हमारी कोई भी औकात नहीं थी। 2 साड़ी थी, 2 साड़ी में मैं रहती थी, लेकिन आज तक कभी भी एक इंसान हमको 1 साड़ी तक कीन के नहीं दिया है।
वो क्या बोलेगा। एक साड़ी तक कभी किन के नहीं, 1 रुपया तक नहीं रखा है मेरे हाथ पे। बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बच्चों का तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोग गलत हमको समझ रहे हैं ना, कुछ रिश्तेदार हैं जो कि गलत समझ रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो उनको भी मैं कहूंगी ना कि पहले पूरा बात जान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि वो इंसान है कैसा। हम भी तो कहने लायक है ना आप लोगों के पास कॉल करके, हम भी तो बोलने लायक है कि ये है वो ऐसा है, पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक इज्जतदार की बेटी है। बेशक हमारे माँ बाप गरीब है लेकिन इज्जतदार हैं, बेइज्जत वाले नहीं है मेरे माँ बाप। हाँ सही बात है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं नचनिया पतनिया हूँ, तो एक नचनिया जो होता है ना, नाच सकता है ना, तो सबको नचा भी सकता है। ठीक है, अगर एक नचनिया ना रहे ना, तो जो लोग शादी विवाह और ये जो सब करते हैं ना, कभी रौनक नहीं आता। इतना तो नॉलेज है नहीं, बस दिमाग में जो भी ना भूसा भरा है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। और हो सकता है ये घर, ये परिवार मतलब छोड़ के जाना पड़ जाए हमको, क्योंकि संडे तक आशा है कि मैं यहाँ पे रहूंगी। उसके बाद सोमवार को हो सकता है मैं निकल जाऊंगी, हो सकता है, अब वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म भी नहीं है, मैं कंफर्म भी नहीं बता सकती, क्योंकि जो भी होगा हाँ जो भी होगा संडे को हो जाएगा। उसके बाद मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। जितना पैसा 30-35 हजार रुपया लगभग खर्च करती हूँ ना, मैं वही अपने फैमिली को खिलाऊंगी, 2-4 लोगों को बैठा के खिलाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं नहीं रहूंगी। क्योंकि मैं देखिए कितना इंसान घुट घुट के जिएगा। चेहरे पे तो लोग देखते हैं, सोचते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से कितने टूटे हुए हैं ना, हम जानते हैं, और कोई नहीं जानेगा हमको। तो दोस्तों